राज्यों के चुनावी घमासान के बीच राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। रीट, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। उधर कांग्रेस ने मुकाबले के लिए चिंतन शिविर के जरिए एकता का सूत्रपात किया है। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन ने विधायकों को एकता का पाठ पढ़ाया। उपचुनाव में जीते विधायक पहली बार विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होंगे। चिंतन शिविर में विधायकों से कहा गया है कि सदन में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और तैयारी से आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट प्रस्तुत करेंगे। पहली बार कृषि बजट अलग से पेश होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के चिंतन शिविर में विधायकों को पाठ पढ़ाया गया कि किस तरह से विधानसभा में विपक्षी हमलों का मुकाबला किया जाए। विधायकों के चिंतन शिविर में सत्ताधारी दल ने बीजेपी के आरोपों का मुकाबला करने की रणनीति बनाने के साथ ही पार्टी के आंतरिक मनमुटावों को भी दूर करने का काम किया। वहीं रीट के मुद्दे पर विधायक दल ने तय किया कि आक्रामकता के साथ बीजेपी के हमलों का जवाब दिया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले 3 साल में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और यही हमारे लिए शुभ बात है। हमें उम्मीद है कि 3 साल के बाद में भी सरकार विरोधी लहर कोई नहीं है राजस्थान के अंदर। ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए, अगली सरकार बनाने के लिए। विधानसभा में मंत्रिपरिषद फेरबदल और विस्तार के बाद सदन का नजारा बदला बदला सा होगा, तो जिम्मेदारी भी अलग अलग दी गई है। चलिए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के हरावल दस्ते में कौन से नेता हैं। विधानसभा में कांग्रेस के हरावल दस्ते पर नजर डालें। इनमें यूडीएच और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल हैं। इन पर फ्लोर मैनेजमेंट की कमान रहेगी। वे सदन में सेनापति की भूमिका में होंगे। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर धारीवाल के पास कमान है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो सत्ता पक्ष के हरावल दस्ते में ये शुमार हैं। विपक्ष के प्रहारों को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी है। पीएचईडी मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी की बात करें तो कांग्रेस कैंप के ये प्रमुख रणनीतिकार हैं। ये धारीवाल के कूटनीतिक सहयोगी की भूमिका में होंगे। फ्लोर मैनेजमेंट में दक्ष हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया पहली बार कृषि बजट पेश कर इतिहास रचेंगे। किसानों के मुद्दे पर सरकार की बात रखेंगे। महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक हैं। सत्ता पक्ष के युवा क्षत्रप हैं। फ्लोर मैनेजमेंट में अहम भूमिका है इनकी। कांग्रेस विधायकों को सब्जेक्ट बताने का जिम्मा है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें तो सत्ता पक्ष के प्रमुख रणनीतिकार हैं। इनका जिम्मा विपक्षी धार को कुंद करना है। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश की बात करें तो ये प्रखर वक्ता के तौर पर पहचान रखती हैं। कांग्रेस के दलित महिला चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करने की क्षमता है। आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल विपक्षी हमलों को निस्तेज करने का जिम्मा देखेंगे। सामाजिक मुद्दों पर बात रखने में माहिर हैं। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग वित्तीय मसलों पर सरकार की पैरवी करते नजर आएंगे। नीतिगत मुद्दों पर बोलने में एक्सपर्ट हैं। आरएलडी कोटे से सरकार में मंत्री, लेकिन गहलोत के ट्रबल शूटर कहे जाते हैं। गृह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव की बात करें तो सत्ता पक्ष के हरावल दस्ते के नए चेहरे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे। नई भूमिका में सदन में क्षमता साबित करनी होगी। खेल और युवा मामलात के मंत्री अशोक चांदना की बात करें तो सरकार के मजबूत युवा चेहरों में ये अग्रणी हैं। मंत्री के तौर पर अब तक सदन में अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। सरकार की नीतियों को फ्रंट पर लाने का काम करेंगे। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा अब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। प्रखर वक्ता और विपक्ष के हमलों का जवाब देने में माहिर हैं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर बात करने के लिए चर्चित हैं। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा अब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। चिकित्सा, शिक्षा जैसे विषयों पर बोलने में पारंगत हैं। युवा चेहरे के तौर पर इनकी पहचान है। विधायक रामकेश मीणा अब मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। सामाजिक विषयों पर बोलने में एक्सपर्ट हैं। विधायक रोहित बोहरा कांग्रेस के नए और युवा चेहरों में इनकी गिनती होती है। वित्तीय मसलों पर विपक्षी हमलों का जवाब देने में दक्ष हैं। विधायक दानिश अबरार अब सीएम गहलोत के सलाहकार हैं। युवा चेहरे और कुशल वक्ता हैं। सब ने अपनी अपनी बात रखी। आज की जो बैठक हुई उसमें 25 से अधिक विधायकों ने अपनी बात रखी, अपने क्षेत्र के बारे में बात की। कैसे हम बजट सत्र की तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे 2023 की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से मुकम्मल रहे और एक बहुत सौहार्दपूर्ण और शानदार तरीके से हमारा ये 3 दिन का हमारा ये चिंतन शिविर जो है ये संपन्न हुआ है। हम सब लोग प्रसन्न हैं। कल से बजट सत्र में हम प्रतिपक्ष के हर रणनीति का, हर बात का जवाब देने के लिए तत्पर हैं। जो चिंतन हुआ है वो राजस्थान के आम आवाम को अब तक जो काम किए उसके अलावा यदि कोई भी काम बाकी रह गया तो सबसे फीडबैक लेकर और जनता तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना
और विकास के जरिए राजस्थान के हर आदमी की जन भावनाओं को पूर्ण करना हमारी जिम्मेदारी है। बजट सत्र की तैयारी है। कल से विधानसभा का सत्र चालू होगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के समर्थन दल, सारे विधायक सब पूरी तरीके से 3 दिन के चिंतन शिविर के अंदर पूरी तैयारी के साथ में विधानसभा पहुंचेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के अंदर है। हमने पहले भी कहा है, सदन के अंदर उनको बहुमत नहीं दिया है राजस्थान की जनता ने, और उनकी आपसी फूट जो है वो खाली मीडिया के माध्यम से ही वो अपने आप को दर्शाना चाहते हैं। विपक्ष कमजोर है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। फिर भी हम भी एक संवैधानिक पद पर रहने के लिए एक नियम से निवेदन करते हैं, रूलिंग पार्टी के होने के नाते, कि सरकार का सहयोग करें, सदन को कार्रवाई को ढंग से चलने देवें, और जो भी प्रक्रिया है सदन की कार्रवाई जो चलेगी उसकी में अपना पूरा सहयोग करें और सरकार का पूरा साथ दें। तो वहीं बीजेपी के हरावल दस्ते के बारे में भी आपको बताते हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बजट पर सरकार को घेरने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। सदन में विपक्षी एकता का जिम्मा इनके पास है। हर विषय पर बोलने में प्रखर वक्ता हैं। आंकड़ों के साथ सरकार को घेरने में एक्सपर्ट हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, फ्लोर मैनेजमेंट का दायित्व इनके जिम्मे रहेगा। सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाने का काम इनके जिम्मे होगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के प्रमुख सहयोगी की भूमिका में होंगे। सहयोगी दलों को साधने का भी जिम्मा होगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की बात करें तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाते इनकी प्रमुख जिम्मेदारी होगी विधायकों को ज्वलंत विषयों के प्रति सजग करना, ज्वलंत मसलों पर अपने धारा प्रवाह संबोधन से सत्ता पक्ष को घेरना। ये पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन अपनी वाणी से सबका ध्यान खींचते हैं। बीजेपी विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग की बात करें तो संसदीय गुणों में दक्ष हैं, ज्वलंत विषयों पर घेरने का जिम्मा है, सामाजिक मसलों को उठाने में माहिर हैं। वरिष्ठ भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ विपक्षी कैंप के प्रमुख रणनीतिकार हैं, ज्वलंत मुद्दे उठाने में माहिर हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य विषयों पर इनकी पकड़ है। मदन दिलावर वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं, विपक्षी खेमे के हरावल सिपाही हैं, धारदार संबोधन से खलबली पैदा करने में महारथी हैं। वासुदेव देवनानी वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं, सदन की फ्लोर कूटनीति में माहिर हैं, नीतिगत मसलों पर पकड़ के लिए चर्चित हैं। वरिष्ठ विधायक अनीता भदेल की बात करें तो बीजेपी का प्रखर दलित चेहरा है, सामाजिक और महिला बाल विकास के मुद्दों पर इनकी पकड़ है। विधायक और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा कुशाग्र बुद्धि और बोलने में सक्षम हैं, विपक्षी फ्लोर मैनेजमेंट के हरावल दस्ते में शुमार हैं। वरिष्ठ विधायक पुष्पेंद्र सिंह बाली विपक्षी रणनीति को धार देने का काम करेंगे, ऊर्जा विषय के एक्सपर्ट हैं। विधायक अशोक लाहौटी युवा और तेज तर्रार चेहरा हैं, नए विधायकों में वित्तीय मसलों पर बोलने में एक्सपर्ट हैं, शहरी विकास की समस्या उठाने में माहिर हैं। विधायक रामप्रताप कासनिया की बात करें तो तेज तर्रार विधायकों में इनकी गिनती होती है, गांव, किसान, सिंचाई के मुद्दों पर बोलने में एक्सपर्ट हैं। विधानसभा का बजट सत्र लंबा चलेगा। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे। विभागों से अनुदान मांगे सामने रखी जाएंगी और विधायकों को वाद विवाद में शामिल होने का अवसर मिलेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।